नमस्कार। कंटाप खबर देख रहे हैं आप और मेरा नाम है वलीउल्लाह। हमारे साथ इस समय जनसत्ता दल के गोरखपुर के जिला प्रमुख हैं प्रशांत सिंह जी, जो राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं और जो सरकार मौजूदा सरकार है, चाहे वो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार हो या प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, इनकी नीतियों को लेकर ख़ास तौर से निजीकरण पर जो सरकार का रुख है उसको लेकर इनके कुछ तीखे सवाल हैं, सरकार से असहमतियां हैं। उनके बारे में इनसे बात करेंगे, साथ ही जानेंगे कि ये इनकी पार्टी की मुख्य विचारधारा क्या है, किस विज़न पर इनकी पार्टी बढ़ रही है और सरकार के प्रति किस तरह से विरोध प्रदर्शन ये कर रहे हैं, किस तरह से अपने विचारों से और सड़क पर उतरकर या किस तरह से ये उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके बारे में बात करें। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप अपनी पार्टी के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए। हमारी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, जिसका गठन 30 नवंबर 2018 को हुआ, जिसका भव्य कार्यक्रम रमाबाई पार्क लखनऊ में काफ़ी विराट स्वरूप में हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया और जो प्रभु कृपा से काफ़ी सफल रहा। ठीक, हमारी मुख्य विचारधारा जिसको लेकर के हम जनता के बीच में खड़े हैं, आपको ध्यान में होगा एक SC/ST एक्ट है जिसके ऊपर अध्यादेश ला करके प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चल रही है, उन्होंने अध्यादेश के माध्यम से ये एक नियम लाया कि पहले आरोप लगते ही आरोपी को पहले जेल हो, गिरफ्तारी होगी। जी हाँ, पहले गिरफ्तारी होगी। इसके विरोध में है हम लोग। हम ये चाहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा था कि पहले सुनवाई, जांच, फिर सजा, यानी कि आपके कहने का मतलब पहले आरोप साबित होनी चाहिए, उसके बाद। जी बिल्कुल, ये मूल अधिकार है संविधान के अनुसार। अगर जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है, क्यों आप एक मात्र आरोप से ये मान लेंगे कि हम दोषी हैं? इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि जो SC/ST समुदाय है वो इतना शोषित है कि इस बात की पूरी संभावना है कि जब वो मामला पुलिस प्रशासन के पास जाएगा तो जो क्लास जो है, जो डिफाइंड क्लास है कि जो SC/ST वर्ग है और जो अपर क्लास है, जो सामान्य श्रेणी में या OBC के लोग हैं, वो इस जांच को प्रभावित कर सकते हैं। उसको रोकने के लिए इनको जेल का उनको गिरफ्तारी का ऐसा तर्क सरकार द्वारा दिया जाता है। देखिए, इस तर्क के विरोध में मैं ये कहूँगा कि ये फिर प्रशासन का फेल्योर है। आप जांच करें, जांच में अगर आरोप सिद्ध होता है तो आप उनको सजा दें, जो कि हमारे संविधान में है, कानून में है। मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि तो अध्यादेश से उसे भी तो कानून मेरी बात सुने। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी, अगर मैं दलित समुदाय से हूँ और द्वेषवश, ये होता आया है, इसके कई उदाहरण हैं, अगर द्वेषवश मैंने किसी के ऊपर आरोप ही लगा दिया तो वो तो तुरंत उसका जीवन बर्बाद हो गया। उदाहरण के तौर पे अगर एक मुखिया जो घर का पालक है, अगर वो कोई छोटा रोजगार करता है, वो नॉन SC है, किसी द्वेष में आकर के किसी दलित समुदाय के व्यक्ति ने अगर उसके ऊपर आरोप लगा दिया और वो त्वरित रूप से जेल में चला गया, तो उसका परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? मेरा ये मानना है कि अगर 100 दोषी मुक्त हो जाएं, मगर एक निर्दोष व्यक्ति को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और पहले जांच, हमारी मांग सीधी सी है कि पहले जांच हो और फिर आरोप सिद्ध होने के बाद उसे सज़ा मिले। इतनी सी मांग है और ये तर्क संगत है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर कानून के दुरुपयोग का मामला है। कानून जो सरकार ने अध्यादेश से जो कानून बनाया, कानून हालांकि SC/ST कानून तो काफ़ी पहले से है, लेकिन आप बता रहे हैं कि उसमें पहले गिरफ्तारी का प्रावधान अब किया गया है। तो यानी कि आप कानून के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं। ऐसे तमाम कानून हैं जिनका दुरुपयोग होता है, उनके बारे में आप देखिए, दुरुपयोग की बात मैं कहूँगा ऐसे, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कहा कि पहले जांच हो, तो क्या वो अनुभवहीन जज होंगे या वो पैनल अनुभवहीन होगा? सिर्फ देखिए, मात्र राजनीतिक तुष्टीकरण कह सकते हैं या वोट की राजनीति, जो दलित समुदाय जो है वो लगभग 23 से 24% है, वो छिटक ना जाए,
वो छिटक ना जाए, इसलिए अध्यादेश के रूप में इसको पुनः लागू किया गया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को पलटने का प्रयास किया गया। यानी कि आप ये आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा जो है SC/ST वोट हासिल करने के लिए उसने इस तरह का अध्यादेश लाया, लेकिन आपके ही जो आप बता रहे हैं चीज़ें, उससे तो ये भी पता चलता है कि फिर तो जो सामान्य वर्ग है तो फिर वो छिटक सकता है भाजपा से, लेकिन वो नहीं छिटक रहा है, ऐसा क्यों है फिर? देखिए, छिटक रहा है या नहीं छिटक रहा है, अभी तो पिछले चुनाव परिणाम आ रहे हैं, वो ये अध्यादेश के बाद। देखिए, एक कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर सरकार वो दोहरा रहे हैं 2014, 17 और 19 में भाजपा शासन आया, ठीक है, उन्होंने बहुत से अच्छे कार्य किए, जैसे राम मंदिर पे हम उनके समर्थन में हैं। 370 जो लागू हुआ उस पर हम समर्थन, हटाया गया 370। हाँ, 370 हटाया गया, उसके हम समर्थन में हैं। मगर कई चीज़ें हैं, जैसे निजीकरण है, निजीकरण के मुद्दे पे मैं निजीकरण के विरोध में हूँ। ठीक, क्यों निजीकरण के विरोध में? सरकार तो कह रही है कि सरकार का काम है सरकार चलाना, निजी जो है सरकार का व्यवसाय करना नहीं है, बिजनेस करना नहीं है, तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं? चलिए ठीक है, तब तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से भी तब गलती हुई कि 562 रियासतें थीं आज़ादी के पहले, मगर उन्हें उनका राष्ट्रीयकरण किया गया, उनकी संपत्ति को भारत गणराज्य के अंतर्गत लाया गया। अगर निजीकरण इतना ही अच्छा था तो वो राजशाही को क्यों तब बंद कर दिया गया? कहने का मतलब ये है कि राज्य जो ये देश है, अगर इसकी सारी व्यवस्थाएं, ये पूरा सिस्टम अगर निजी हाथों में चला जाएगा तो कल के डेट में जो मध्य वर्ग है, जो लगभग 95%, लगभग 99% मध्य वर्ग इस देश में चलता है। एक सामान्य व्यक्ति चाहता है कि बड़े होकर के हम नौकरी में जाएं। निजी हाथों में जब वो चीज़ें चली जाएंगी तो फिर बहुसंख्यक समाज जो भारत में मध्य वर्ग से बिलोंग करता है उसका शोषण होगा। सरकारी नौकरी में संतोष। और क्या मांगे हैं सरकार से? देखिए, अगर निजीकरण का विरोध हम करते हैं और जो चीज़ें हैं, जैसे अभी हाल ही में आप LIC का प्रकरण उठा, 70% मार्केट शेयर है, ठीक है, इंश्योरेंस में 70% मार्केट शेयर होने के बावजूद ये LIC जो है संस्था, वो लगातार मीन्स व्यवसाय पॉजिटिव वे में कर रही है, फ़ायदे में जा रही है, उसको क्यों निजीकरण में ले आ रहे हैं? ठीक है, ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो चीज़ें सरकार में बनाई गई हैं, उसका निजीकरण करके निजी हाथों में देने से हमारे देश का अहित ही होगा और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं सरकार को निजीकरण नहीं करना चाहिए? सरकार की जो निजीकरण की योजना है और सरकार के SC/ST एक्ट पर जो सरकार का स्टैंड है, उससे ये नाराज़ है और उसको लेकर काफ़ी विरोध। सवाल और मैं कहना चाहता हूँ आपसे, आपके माध्यम से। उत्तर प्रदेश शासन ने 4 लाख नौकरियों का आश्वासन देकर के इस वक्त वो अपने एक कार्यक्रम चला रहे हैं, अपनी सफलता का एक क्या कह सकते हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं वो। मगर मैं पूछना चाहूँगा कि क्या उतनी सरकारी नौकरियां मिली? समूह ग में 16 सरकारी नौकरी की बात नहीं करते, वो करते हैं कि नौकरियां मिली हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं मिला है। जितनी भर्तियां आई थीं उनमें सभी को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। समूह ग में UPSSC के माध्यम से 16,809 भर्तियां निकली थीं, जिसमें मात्र 3600 युवाओं को रोजगार मिला है। बाकी भर्तियां कहाँ हैं? RTI एक्टिविस्ट ने ये सवाल जब सरकार से पूछा तो उसमें कार्मिक विभाग ने ये कहा है कि हमारे पास सूचना उपलब्ध नहीं है। जी, तो ये इनका कहना है कि सरकार जो है निजीकरण के मुद्दे पर, रोज़गार के मुद्दे पर और SC/ST एक्ट के जो स्टैंड है उसको लेकर इनकी नाराज़गी है और उसके खिलाफ ये हैं। जी, तो ऐसे ही और शख्सियत से मिलने के लिए, गोरखपुर लाइव से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, नमस्कार। ऐसे ही और शख्सियतों से मिलने के लिए, गोरखपुर से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव।